मुंबई शहर के बीचों बीच बड़ी बड़ी इमारतों और भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच शंकर नाम का एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर मुश्किल भरी जिंदगी की छाप थी और उसके कांपते हाथों में एक जंग लगा टिन का कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के मिलने की उम्मीद थी। हर दिन एक जैसा था। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ उसे एक नजर देखते और कुछ उसे ऐसे अनदेखा करते जैसे वो दिखाई ही नहीं देता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, एक चमचमाती काली मर्सिडीज गाड़ी उस फुटपाथ के पास आकर रुकी जहां शंकर बैठा था। उसमें से एक आदमी निकला जिसने बढ़िया सूट पहना हुआ था। उसका नाम अर्जुन मेहता था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता था। शंकर ने अर्जुन को आते देखा। अर्जुन रुका और उसे एक्साइटमेंट से देखने लगा। तुम यहां कब से बैठे हो? अर्जुन ने पूछा। शंकर ने सवाल से हैरान होकर अपना गला साफ किया। कई सालों से साहब, लाइफ मेरे लिए अच्छी नहीं रही। अर्जुन हंसा। तुम हर दिन भीख मांगते हो, किसी की दया का इंतजार करते हो। क्या तुमने कभी अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की? शंकर ने आह भरी। साहब, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग आपकी तरह गाड़ियों में बैठने के लिए पैदा होते हैं और कुछ इस तरह सड़कों पर भीख मांगने के लिए। अर्जुन हंसा। अगर मैं तुमसे कहूं कि किस्मत मेहनत से बनती है, अगर मैं तुम्हें अभी 5,000 रुपये दूं, तो क्या तुम इसका यूज अपनी लाइफ बदलने के लिए करोगे? शंकर की आंखें फैल गईं। इतनी रकम तो उसने कभी एक साथ देखी भी नहीं थी। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। अर्जुन ने 5 कड़क 1,000 रुपये के नोट निकाले और उसे दे दिए। मैं 1 हफ्ते में वापस आऊंगा। मुझे दिखाओ कि तुम इस पैसे का क्या करते हो। शंकर ने नोटों को कसकर पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पैसे को देखता रहा। उसके अंदर उत्साह और डर दोनों का मिश्रण था। उस रात पैसे को खाना या आराम पर खर्च करने के बजाय शंकर ने एक डिसीजन लिया। वह पास के एक छोटे सब्जी विक्रेता के पास गया और आलू प्याज की एक बोरी खरीद ली। बचे हुए पैसे से उसने एक काम चलाऊ ठेला खरीदा। अगली सुबह भीख के कटोरे के साथ फुटपाथ पर बैठने के बजाय वह गर्व से अपने ठेले के पीछे खड़ा था, ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। सालों में पहली बार वह काम कर रहा था, भीख नहीं मांग रहा था। दिन बीतते गए और शंकर का छोटा सा बिजनेस बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसे इग्नोर करते थे, वे अब सब्जियां खरीदने के लिए रुकते थे। उसने एक छोटी लेकिन स्टेबल इनकम अर्न की, जो ठीक से खाने के लिए इनफ थी। 1 हफ्ते बाद, जैसा कि वादा किया था, अर्जुन वापस आया। वह उस भिखारी को देखकर हैरान था जो अब सब्जी विक्रेता के रूप में खड़ा था। तुमने पैसे बर्बाद नहीं किए? अर्जुन ने प्रभावित होकर कहा। शंकर मुस्कुराया। नहीं साहब, आपने मुझे एहसास दिलाया कि मुझ में अपनी किस्मत बदलने की ताकत है। मुझे सिर्फ एक मौके की जरूरत थी। अर्जुन शंकर की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर उसकी ओर मदद करने का फैसला किया। उसने उसे एक होलसेल सप्लायर से मिलवाया जिससे शंकर सस्ते रेट्स पर सब्जियां खरीद सके। महीने सालों में बदल गए और शंकर का छोटा ठेला एक पूरी किराना दुकान बन गया। उसने कर्मचारियों को काम पर रखा, अपना व्यवसाय बढ़ाया और जल्द ही वह एक आरामदायक जीवन यापन कर रहा था। एक दिन जब अर्जुन अपने ऑफिस में चाय पी रहा था, एक गेस्ट आया। वह शंकर था, नॉर्मल लेकिन साफ कपड़ों में, एक छोटा सा गिफ्ट लेकर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था साहब। शंकर ने अर्जुन की टेबल पर मिठाई का एक डिब्बा रखते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, तुमने यह खुद किया है। शंकर ने सिर हिलाया। लेकिन आपने मुझे सबसे मूल्यवान सबक सिखाया। असली धन पैसे में नहीं बल्कि मानसिकता में है। भिखारी वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, भिखारी वह है जिसने उम्मीद खो दी है। अर्जुन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखों में प्रशंसा भर गई। और तुम मेरे दोस्त हो, भिखारी नहीं हो। तुम एक अमीर आदमी हो, सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि ज्ञान और गरिमा में। उस दिन शंकर ऑफिस से बाहर निकला, अब सड़कों का आदमी नहीं बल्कि वह आदमी जिसने अपनी किस्मत पर विजय प्राप्त की थी। सिर्फ पैसा होने से कोई अमीर नहीं होता। असली अमीरी हमारी सोच, मेहनत और बदलने की इच्छा में है। मौके तो बहुत मिलते हैं, पर जो लोग कोशिश करते हैं वही अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं।